गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अजीत कुमार सिंह, चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज, इटवारा गौर बस्ती। आज आप लोगों को कक्षा 11 हिंदी के कबीरदास कृत पद का अध्ययन कराएंगे। सर्वप्रथम हम कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में कुछ जान लेते हैं। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में एक जुलाहा परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम नीरू एवं माता का नाम नीमा था। कुछ विद्वानों का यह मत है कि कबीर किसी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिसने लोक लाज के भय से जन्म देते ही इन्हें त्याग दिया था। नीरू एवं नीमा को ये कहीं पड़े हुए मिले और उन्होंने इनका पालन पोषण किया। कबीर के गुरु प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद थे। जनश्रुतियों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि कबीर विवाहित थे। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनकी 2 संतानें थीं, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली। यहाँ यह स्मरणीय है कि अनेक विद्वान कबीर के विवाहित होने का तथ्य स्वीकार नहीं करते। इन विद्वानों के अनुसार कमाल नाम का एक अन्य कवि हुए थे, जिन्होंने कबीर के अनेक दोहों का खंडन किया था। वे कबीर के पुत्र नहीं थे। विद्वानों के अनुसार कबीर की मृत्यु सन 1518 ईस्वी में हुई। इन्होंने स्वेच्छा से मगहर में जाकर अपने प्राण त्यागे थे। कबीर अपने बारे में लिखते हैं, मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इनकी कृतियों का संग्रह बीजक है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है। यह कवि कम समाज सुधारक ज़्यादा थे। अब हम अपनी पाठ्य पुस्तक में उपलब्ध साखी का अध्ययन करेंगे। पहला दोहा इस प्रकार है, बलिहारी गुण आपने दो हाड़ी कै बार, जिन मानुष तय देवता करत न लागी बार। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने गुरु की महत्ता का प्रतिपादन किया है, उसका वर्णन किया है। कबीरदास जी कहते हैं, बलिहारी गुरु आपने। बलिहारी मीन्स होता है न्यौछावर करना, न्यौछावर करना। गुरु मीन्स गुरु, आपने माने आप भी। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने आप को अपने गुरु पर न्यौछावर करता हूँ। 2 हाड़ी कै बार। 2 हाड़ी माने 2 शरीर, कै माने कितनी बार माने बार। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने आप को अपने गुरु पर न्यौछावर करता हूँ और अपने शरीर को उन्हें बार बार अर्पित करता हूँ। जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। जिन्होंने, मानिस माने होता है मनुष्य, जिन्होंने मुझ जैसे मनुष्य को देवता बनाने में करत न लागी बार, थोड़ा भी समय नहीं लगाया। बार मानिस होता है देर, दूसरे वाले बार का अर्थ है देर। कबीरदास जी कहते हैं, भावार्थ इस प्रकार है कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर अपने आप को बार बार न्यौछावर करता हूँ, अपने शरीर को बार बार अर्पित करता हूँ, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में थोड़ी भी देर नहीं लगाई। दूसरा दोहा इस प्रकार है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं, गुरु की महत्ता का वर्णन करते हैं। लिखते हैं, सतगुरु की महिमा अनंत। सच्चे गुरु की महिमा अनंत है। अनंत किया उपकार, उन्होंने मेरे ऊपर अत्यधिक उपकार किए हैं।
लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत में होता है दिव्य दृष्टि, लोचन में होता है नेत्र, उघाड़िया माने खोलना। उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की और अनंत ब्रह्मा के दर्शन कराए। उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की और अनंत ब्रह्मा के दर्शन कराए और मैं ब्रह्मा के विराट स्वरूप से परिचित हो गया। मुझे सांसारिक मोह माया के बंधन झूठे लगने लगे। तीसरा दोहा इस प्रकार है। दीपक दिया तेल भर, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुड़ा, बहुर नाओ हट। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी गुरु की महत्ता का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं दीपक दिया तेल भर, कि गुरु ने, संत कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक में दीपक दिया, शरीर रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल भर के बाती दई अघट, अघट माने कभी ना समाप्त होने वाली, ज्ञान रूपी कभी समाप्त ना होने वाली बाती डाल दी। कबीरदास जी कहते हैं कि उनके गुरु ने उनके शरीर रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल डालकर कभी ना समाप्त होने वाली ज्ञान रूपी बाती डाल दी, पूरा किया बिसाहुड़ा। बिसाहुड़ा मीन्स होता है क्रय विक्रय, मोल भाव। कबीरदास जी कहते हैं जिससे मैं इस संसार के आवागमन के चक्कर से, क्रय विक्रय के चक्कर से मुझे मुक्ति मिल गई। संसार रूपी बाजार में क्रय विक्रय के चक्कर से मुक्ति मिल गई। बहुर नाओ हट, अब बहुर माने होता है दोबारा, ना हट मीन्स होता है बाजार। अब इस संसार रूपी बाजार में मुझे क्रय विक्रय के लिए दोबारा नहीं आना पड़ेगा, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई गुरु की कृपा से। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। बूढ़े थे पर उबरे, गुर की लहर चमकी। बूढ़े थे पर उबरे, गुर की लहर चमकी। भेरा देखा जर्जरा, उतर परे फरक। प्रस्तुत दोहे में भी कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का चित्रण किया है। कबीरदास जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं हम तो भव सागर में डूब ही गए थे, हम इस संसार रूपी सागर में बूढ़े थे पर उबरे, बूढ़ गए थे लेकिन उबर गए। कैसे? गुरु की लहर चमक, गुरु के जो ज्ञान रूपी लहर है उसकी ज्योत मेरी आंखों में पड़ी, उसकी कृपा से हम इस संसार रूपी भवसागर में तो डूब गए थे, लेकिन गुरु के जो ज्ञान रूपी जो लहर थी वह हमारी आंखों में चमक गई। भेरा देखा जर्जरा, हमने देख लिया कि हमारी जो नाव है अत्यंत कमजोर है, जिसके द्वारा हम इस संसार रूपी सागर को पार करना चाहते हैं। भेरा देखा, भेरा मीन्स होता है नाव, देखा माने देखा, जर्जरा मीन्स कमजोर। हमने देखा कि इस संसार रूपी सागर को जिस नाव के द्वारा हम पार करने जा रहे हैं बहुत कमजोर है। उतर परे फरंक, तो हम तुरंत इस पे से उतर पड़े। गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मोह माया का बंधन समाप्त हो गया और हम संसार रूपी सागर से पार हो गए। फिफ्थ, पांचवा दोहा। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास। जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने सच्चे साधक के विषय में लिखा है, चिंता तो हरि नाव की।
कि सच्चे साधक को तो केवल ईश्वर के नाम की चिंता करनी चाहिए और न चिंता दास, और उसे किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो कुछ चितवे राम बिन, जो राम के अतिरिक्त सोचेगा सोई काल के पास, वह तो काल के पास के समान है। ईश्वर का स्मरण करना ही इस संसार रूपी सागर को पार करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी चिंतन मृत्यु के समान बंधनकारी है। अगला दोहा छठा, तू करता तू भया। यहाँ प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी नाम स्मरण की महिमा का वर्णन करते हैं। तू करता तू भया। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने परमात्मा के नाम का स्मरण करते करते उनके रूप वाला हो गया। मुझ में रहीन हूँ, मेरे अंदर का सारा अहंकार समाप्त हो गया। हूँ मीन्स होता है अहंकार। बारी फेरी बल गई, बारी फेरी परिणाम स्वरूप मेरे लिए जन्म मरण का जो चक्कर है वो समाप्त हो गया। जित देखो तू, अब मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू दिखाई पड़ता है। बारी फेरी बल गई, बारी फेरी मीन्स होता है जन्म मरण का चक्कर, और बल गई का अर्थ होता है समाप्त हो जाना। भावार्थ यह है कि प्रभु का स्मरण करते करते भक्त ने परमात्मा का रूप प्राप्त कर लिया। अब उसे संसार में चारों ओर परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। तू करता तू भया। तुम्हारे नाम का स्मरण करते करते मैं तुम्हारे रूप वाला हो गया। मुझ में रहीन हूँ, मेरे अंदर का सारा अहंकार समाप्त हो गया। बारी फेरी बल गई, अब मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल गई। जिन देखो तू, मैं जिधर देखता हूँ उधर तुम परमात्मा ही दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट सातवां दोहा, तू करता रो। सातवां दोहा, कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जाग, जाके संग तय बिछुहड़ा ताही के संग लाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधक, हे आत्मा, कबीर सूता क्या करे, तुम सांसारिक मोह माया के बंधनों में क्यों डूबे हुए हो। काहे न देखे जाग, तुम ज्ञान प्राप्त करके क्यों नहीं आगे बढ़ते हो। तुम मोह माया के बंधनों में क्यों पड़े हुए हो। तू जाकर वास्तविक तत्वों को क्यों नहीं देखता है। जाके संग ते बिछुड़ा ताही के संग लाग, तुम मोह माया के बंधनों में क्यों फंसे हुए हो। जाके संग ते बिछुड़िया, जिसको भूल करके, जिससे बिछुड़ करके तुम मोह माया के बंधन में फंस गए हो, ताहे के संग लाग, तुम उस ब्रह्मा के संग लग जाओ जिससे तुम्हें ज्ञान की प्राप्त हो जाए। जिस ब्रह्मा से अलग हो गया है अब उसी को प्राप्त कर। सातवां दोहा है, कबीर सूता क्या करे नोनो। आठवां दोहा इस प्रकार है, केसो कही कही कूकिए ना सोइए असरार। कबीरदास जी इस दोहे में नाम स्मरण की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, केसो कही कही कूकिए। केशव माने केशव, राम श्री कृष्ण। कहते हैं केशव, कृष्ण का नाम लेकर के कूकते रहिए, बोलते रहिए। ना सोइए असरार, आलस्य में अज्ञानता में आके सोइए मत। रात दिवस के कुकड़े, कुकड़ा मीन्स होता है बार बार बोलना। कहते हैं दिन रात लगातार कूकने से, लगातार राम के नाम का स्मरण करने से, लगातार कृष्ण के नाम का स्मरण करने से कमऊ लगे पुकार। कभी न कभी वो आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे, कभी न कभी आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे और आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इस नाते हे आत्मा, तुम केशव कई राम भगवान श्री कृष्ण के नाम का, राम के नाम का नाम लेकर हमेशा स्मरण करती रहो। आलस्य में कभी मत आओ। दिन रात के कूकने से कभी न कभी तुम्हारी पुकार वहाँ अवश्य सुनी जाएगी और तुम्हारा कल्याण होगा। नेक्स्ट अगला दोहा है, लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार।
कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हर दीदार। कबीरदास जी कहते हैं कि जो साधना का पथ है वह बहुत लंबा मार्ग बहुत लंबा है। साधना का जो पथ है वह बहुत लंबा है और दूर घर, उनका घर बहुत दूर है। पर किसका घर? परमात्मा का घर। परमात्मा का के घर का मार्ग बहुत लंबा है, घर बहुत दूर है, विकट पंथ, रास्ता बहुत ही विकट है, जटिल है, बहुमार, मार मीन्स होता है बाधाएं, रास्ते में बहुत बाधाएं हैं। कहो संतें क्यों पाइए, हे संतो कैसे पाया जाए दुर्लभ हर दीदार। ईश्वर का जो दर्शन है बहुत दुर्लभ है। मतलब कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर की प्राप्ति बहुत आसानी से नहीं की जा सकती है। यह कठिन साधना का परिणाम है, क्योंकि साधना का जो मार्ग है बहुत लंबा है, उसका पंथ जो है बहुत विकट है, रास्ते में बहुत सी बाधाएं हैं। हे संतो, परमात्मा की प्राप्ति कैसे की जाए, उनका दीदार बहुत दुर्लभ है। कहने का तात्पर्य यह है कि कठिन साधना के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। नेक्स्ट 10वां, यह तन जारो मस करो, यह तन जारो मस करो, लिखो ना राम का नाव। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी लिखते हैं कि जीवात्मा रूपी जो गृहिणी है वह अपना सर्वस्व मिटाकर परमात्मा रूपी प्रियतम से मिलना चाहती है। कबीर ने आत्मा को प्रियतमा माना है, गृहिणी माना है और परमात्मा को प्रियतम माना है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो जीवात्मा रूपी गृहिणी है वह परमात्मा रूपी प्रियतम से मिलना चाहती है और उसका वर्णन उन्होंने यहाँ पे किया है। जीवात्मा रूपी गृहिणी कहती है, यह तन जारो मस करो। यह तन माने यह शरीर, जालो माने जला करके, मस माने होता है स्याही। मैं अपने शरीर को जला करके उसकी स्याही बनाऊंगी। लिखो राम का नाम, और उससे राम का नाम लिखूंगी। लेखन करी करंकी, और लेखनी में अपनी करंक मीन्स होता है रीढ़ की हड्डी, मैं अपनी रीढ़ की हड्डियों की लेखनी बनाऊंगी। लिख लिख राम पठाऊं, और उस पर संदेश लिख करके अपने प्रियतम राम को भेजूंगी। कहने का तात्पर्य है कि जीवात्मा रूपी गृहिणी कहती है कि मैं अपने शरीर को जला करके उसकी स्याही बनाऊंगी और अपनी हड्डी से लेखनी बनाऊंगी और उससे राम का नाम लिखूंगी और उसको अपने प्रियतम परमात्मा के पास भेजूंगी। इस प्रकार से मैं अपने संदेश को उनके पास भेजूंगी। इस प्रकार से वह मेरी विरह दशा और पीड़ा को समझ सकेंगे। अगला दोहा इस प्रकार है, कै बिरहीन को मीच दे। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने आत्मा की विरह दशा का मार्मिक चित्रण किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम को आत्मा रूपी प्रियतमा कहती है, कै बिरहीन को मीच दे, या तो इस बिरहिणी को मृत्यु दे दे। मीच मीच होता है मृत्यु। कै आपा दिखलाए, कै या तो आपा माने अपना, दर्शन दिखलाए माने दे दो। 8 पहर का दाझड़ा, इस प्रकार से 8 पहर का जलना, दाझड़ा मीन्स होता है जलना, मोपे सहा न जाए, मुझसे सहा नहीं जाता है। जीवात्मा रूपी गृहिणी परमात्मा रूपी प्रियतम से कहती है, कै बिरहीन को मीच दे, या तो इस बिरहिणी को मृत्यु दे दो, कै आपा दिखलाए, या अपना दर्शन दे दो। 8 पहर का दाझड़ा, इस प्रकार से 8 पहर का जलना मुझसे सहा नहीं जाता है। धन्यवाद। आज बस इतना ही। ओके, थैंक यू।